दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की क्या ड्यू डेट एक्सटेंड होगी। 30 सितंबर 2023 आखिरी डेट है, बहुत ही कम समय रह गया है। टैक्स ऑडिट यानी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करी जाती है जिसकी ड्यू डेट है 30 सितंबर। क्या सरकार इस बार इस डेट को फर्दर एक्सटेंड करेगी या नहीं करेगी, इसी रिलेटेड पूरा टॉपिक आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि टैक्स ऑडिट किन पर अप्लीकेबल है और अगर आपने ड्यू डेट से पहले अगर इसको फाइल नहीं किया तो ड्यू डेट के बाद आपकी क्या पेनल्टी लगेगी, ऑफिसर आप पर क्या एक्शन ले सकते हैं, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर क्या पेनल्टी लगा सकता है। इसके बाद जानेंगे कि कौन से वैलिड रीजन हम आपको बताने जा रहे हैं जिसके तहत ड्यू डेट एक्सटेंड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन सभी बातों को आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और सबसे पहले ये जानते हैं टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी के बारे में, यानी किन लोगों को टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। दोस्तों अगर आप बिजनेस करते हैं या आप कोई प्रोफेशन में है, एग्जाम्पल के तौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट है या एडवोकेट है, आपके पास कोई प्रैक्टिसाइजिंग सर्टिफिकेट है तो उस केस में आप प्रोफेशन की कैटेगरी में आते हैं। या फिर अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करना मैंडेटरी हो जाता है एक लिमिट से ज़्यादा अगर आपका टर्नओवर एक्सीड हो जाता है। क्या लिमिट रखी गई है इनकम टैक्स के अंदर? अगर आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो 1 करोड़ की लिमिट रखी गई है, यानी 1 करोड़ तक आपको कोई भी ऑडिट नहीं करवानी है। लेकिन 1 करोड़ से जैसे ही आपका टर्नओवर जो एक्सीड हो जाता है तो उस केस में आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है सेक्शन 44A(b) के तहत। अगर आप प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो उस केस में आपको लिमिट जो है 50 लाख की रखी गई है, यानी 50 लाख से ज्यादा जैसे ही आपका टर्नओवर एक्सीड होता है आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है। लेकिन इन दो लिमिट के अलावा भी कुछ और लिमिट्स भी इनकम टैक्स के अंदर दी गई है जिस केस में ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती अगर ये थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा आपका टर्नओवर एक्सीड क्यों नहीं हो जाता। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा भी एक्सीड हो जाता है तो भी आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन है, कुछ केस है। आइए जानते हैं कौन सी कंडीशन है। तो अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा एक्सीड हो जाता है तो उस केस में अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ के अंदर है तो आप ऑडिट अगर नहीं भी कराएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपके लिए अवेलेबल है सेक्शन 44A(d). सेक्शन 44A(d) ये कहता है कि अगर आप अपनी टोटल सेल का, टोटल टर्नओवर का 8% या 6% प्रॉफिट दिखा देते हैं, डीम्ड प्रॉफिट दिखा देते हैं, तो 2 करोड़ के अंदर अगर आपका टर्नओवर है तो आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत है, भले ही आपका टर्नओवर 1 करोड़ से क्यों ना एक्सीड हो गया हो। बेसिक कंडीशन 1 करोड़ की है, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो 44A(d) की है। बिजनेस के अंदर 44A(d) है, लेकिन प्रोफेशन की बात करें तो उसमें 44A(a) है, जिसमें अगर 50 लाख तक अगर आपका टर्नओवर है और 50% आप इसका प्रॉफिट दिखा देते हैं तो आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं होती है, ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। अब दोस्तों बिजनेस के लिए एक और लिमिट रखी गई है 10 करोड़ की। क्या है ये 10 करोड़ की लिमिट और ज्यादातर लोग गलतियां यही करते हैं। 1 करोड़ से ऊपर अगर आपका टर्नओवर चला जाता है, 2 करोड़ से भी ऊपर आपका टर्नओवर चला जाता है तो भी ऑडिट एप्लीकेबल कुछ केस के अंदर नहीं होगी। यानी 10 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है, मान के चलिए 7 करोड़ है या 8 करोड़ है, और आपने पूरे साल के अंदर जो कैश ट्रांजैक्शन किए हैं वो 5% से ज्यादा नहीं किए, यानी 95% या उससे ज्यादा आपने सिर्फ बैंकिंग मोड से ही किए, अकाउंट पे चेक से ही ट्रांजैक्शन किए हैं, तो उस केस में आपकी लिमिट 1 करोड़ नहीं बढ़ाकर उसको 10 करोड़ कर दी जाएगी। कई बार लोग गलती करते हैं, उनके टर्नओवर 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ होते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि 10 करोड़ तक तो ऑडिट एप्लीकेबल ही नहीं है।
लेकिन वो ये नहीं जानते कि कैश ट्रांजैक्शन इसमें मेन इंपॉर्टेंट आता है। जितने भी आपके टोटल कैश रिसिप्ट है, टोटल कैश पेमेंट है, वो 5% से ज्यादा कैश में नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उस केस में आप पे ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगी, भले ही लॉ के अंदर 10 करोड़ का प्रावधान क्यों ना दिया गया हो। और 10 करोड़ के ऊपर जाती है तो उस केस में आपको मैंडेटरी ऑडिट करवानी ही होगी। तो दोस्तों ये लिमिट दी गई है जिस पर ऑडिट एप्लीकेबल होती है, और इस ऑडिट को ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की क्या डेट होती है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की क्या डेट होती है, आइए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों आइए अब जानते हैं क्या है ड्यू डेट फॉर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए, और इनकम टैक्स रिटर्न की क्या ड्यू डेट होगी अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड अगर होते हैं। दोस्तों हमें सबको पता है कि नॉन ऑडिट केस की ड्यू डेट थी 31 जुलाई फॉर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, लेकिन अगर आप ऑडिटेड केस के अंदर है तो आपके लिए 31 अक्टूबर। तो फिर सर 30 सितंबर कहां से आया? दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर है, यानी आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा। लेकिन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इससे एक महीने पहले यानी ठीक 30 सितंबर जो लास्ट डेट है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 की जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की जो ड्यू डेट है वो है 30 सितंबर। एक लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर ड्यू डेट एक्सटेंड करी गई है, जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अगर आप ट्रस्ट की जमा करते हैं फॉर्म 10B और 10BB के अंदर, और इसकी जो इनकम टैक्स रिटर्न की भी जो ड्यू डेट है वो भी एक्सटेंड करी गई है ITR 7 की। तो ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था फॉर ट्रस्ट रिलेटेड। लेकिन टैक्स ऑडिट के लिए यानी इनकम टैक्स ऑडिट के लिए 44AB के अंदर जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल होती है उसके लिए फिलहाल कोई भी एक्सटेंशन नहीं आया है और ड्यू डेट बहुत ही नजदीक है। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता उनकी ड्यू डेट क्या है या उन पर ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है। वो यही समझ के चलते हैं हमारा जो टर्नओवर है 10 करोड़ से अंदर है तो हमें ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, पर कुछ केस में वो गलतियां कर बैठते हैं जिसके वजह से उनको भारी पेनल्टी लग सकती है। तो ये भी जानना जरूरी है कि क्या पेनल्टी आपको लगती है अगर आप ऑडिट नहीं करवाते, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते। आइए ये जान लेते हैं। तो पेनल्टी की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा आपकी जितनी भी टोटल सेल है, टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट कुछ भी कह लो बिजनेस के केस के अंदर, और अगर आप प्रोफेशन में हैं तो आपकी ग्रॉस रिसिप्ट देखी जाएगी 0.5%। सेक्शन 271B के अंदर आपको पेनल्टी लगाई जाएगी 0.5% जितना भी आपका टर्नओवर होता है, या फिर 1.5 लाख रुपया विच एवर इज लोअर, यानी इनमें से जो भी दो कम आएगा उतनी आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये जो पेनल्टी लगाई जाती है जिसको ट्रिब्यूनल और कोर्ट द्वारा जो है रीजनेबल कॉज देकर आप उसको खारिज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रीजनेबल कॉज आपके पास होने चाहिए। यानी ये जो पेनल्टी है वो आप पर नहीं लगेगी अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन है कि किस वजह से आपने ये ऑडिट जो है कंडक्ट नहीं कर पाए। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ केस हैं जो रीजनेबल कॉज हैं कि आपका जो अकाउंटेंट है उसने जॉब छोड़ दी और वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है अपनी ऑडिट करवाने में, या फिर कोई टैक्स ऑडिटर है जिसने रेजिग्नेशन दे दिया, कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, लॉकडाउन हो गया, लेबर्स रिलेटेड स्ट्राइक्स हो गए, आपका कंप्यूटर सिस्टम है जिसके अंदर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट पड़े हुए थे, अगर वो जो बैकअप है वो बैकअप ही नहीं रहता तो उस केस में आपके पास बुक्स ही अवेलेबल नहीं है, या कोई ऑफिसर ने आपकी जो बुक्स है वो सीज करके रखी हुई है। तो ऐसे कुछ केसेस है जिसके अंदर रीजनेबल कॉज देखा जाता है और ट्रिब्यूनल और जो कोर्ट है वो अलाउ करती है। इनकम टैक्स पोर्टल नहीं चल रहा जिस वजह से आप ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कुछ रीजनेबल कॉज है जिससे आप पेनल्टी से बच सकते हैं, लेकिन पेनल्टी आप पर लगेगी जरूर। लेकिन आपको कोर्ट में जाकर उसको प्रूव करना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल में जाकर प्रूव करना पड़ेगा कि ये वैलिड रीजन की वजह से हम ऑडिट नहीं कर पाए। तो हो सकता है सरकार जो कोर्ट है, जो ट्रिब्यूनल है, वो आपकी पेनल्टी माफ कर दें। आइए दोस्तों अब जानेंगे कि क्यों इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसके कुछ मेन कारण हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। आप भी अपने कारण जो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आइए जानते हैं एक एक करके सभी कारण। दोस्तों आइए अब बात करते हैं ड्यू डेट एक्सटेंड होना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सितंबर महीना बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है अदर कंप्लायंस के लिए भी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं GSTR 1 जिसकी ड्यू डेट थी 11 सितंबर, GSTR 3B की बात करें तो उस केस में 20 सितंबर, एडवांस टैक्स की भी डेट इसी सितंबर महीने के अंदर थी 15 तारीख। अगर आपको अगस्त महीने का TDS पेमेंट करना है तो उसकी ड्यू डेट है 7 तारीख।
और 30 सितंबर को एजीएम हो रही है कंपनी रिलेटेड अगर आप करते हैं, और इसी 30 सितंबर को जो है वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग की भी ड्यू डेट है। इसके अलावा कुछ फेस्टिवल्स हैं जो इस सितंबर महीने के अंदर आए, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, और हैवी रेनफॉल को देखते हुए जो टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट है 30 सितंबर, उसको बढ़ाकर सरकार को 31 अक्टूबर कर देनी चाहिए। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? पहला रीजन ये है कि अगर सरकार इसको 1 महीने बढ़ाती है तो सरकार को कोई भी रेवेन्यू लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि जो टैक्स पेड किया जाएगा वो ऑलरेडी ज्यादातर जो टैक्स पेयर है वो एडवांस टैक्स के रूप में पे कर ही देते हैं। और जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है उसकी भी ड्यू डेट 31 अक्टूबर है, तो क्यों ना जो 30 सितंबर की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की जो डेट है वो भी 1 महीने फर्दर एक्सटेंड कर दी जाए, ताकि और 31 जुलाई भी आखिरी डेट रह चुके फॉर नॉन ऑडिट केस के अंदर, यानी हमें सिर्फ 2 महीने का ही टाइम पीरियड दिया जाता है, अगस्त और सितंबर महीना, जिसके अंदर हमें टीडीएस क्वार्टर 1 की भी जो ड्यू डेट एक्सटेंड हुई थी उसका भी कंप्लाई करना है, उसकी भी डेट 30 सितंबर है। तो ये सभी कंप्लायंसेस हैं जो सितंबर महीने के अंदर ही सब फॉलो हो रहे हैं। इसके बीच में टैक्स ऑडिट करवा पाना आसान नहीं है, तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और जो ड्यू डेट है उसको 1 महीने के लिए एक्सटेंड करना चाहिए, ताकि एक प्रॉपर रिपोर्टिंग हो पाए। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी चाहते हैं कि एक प्रॉपर रिपोर्टिंग हो पाए और जो बुक्स ऑफ अकाउंट है प्रॉपरली ऑडिटेड हो पाए। ज्यादातर जो लास्ट का जो 1 वीक है जिसके अंदर कोई भी प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं होगी, इसके हिसाब से कोई भी बुक चेकिंग नहीं होगी अगर ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं की गई तो अगर आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सही से काम कर पाए, जिसके लिए ड्यू डेट को एक्सटेंड करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। यहां पर सरकार का कोई भी रेवेन्यू लॉस नहीं है और 31 अक्टूबर भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है फॉर ऑडिटेड केस, तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को समय दिया जाए ताकि जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है वो टाइमली फाइल हो सके और प्रॉपर डाटा और प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ कंप्लीटली फाइल हो पाए। तो दोस्तों हमारे हिसाब से तो ड्यू डेट जो है वो फर्दर थोड़ी सी एक्सटेंड होनी जरूर चाहिए। आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।